जय श्री महाकाल मित्रों, मैं सर्प मित्र जितेंद्र राठौड़। आज मुझे अनिल जी भूरिया ग्राम पाडलिया से ये अनिल जी भूरिया हैं, मुझे लेने आए हैं और इनके यहाँ सर्प है। देखते हैं सर्प के रेस्क्यू करते हैं, कौन सा सर्प है हम देखने के बाद ही बता पाएंगे कौन सा सर्प है। यहाँ पर सर्प छुपा बैठा है सांप। हमने यहाँ से कुछ ईंटें हटाई और थैली को जैसे ही उठाया तो हमने देखा कि इंडियन एक्सपेक्टल कोबरा का बच्चा बैठा है। जैसे ही थैली हटाई वो भागने की कोशिश की। हमने आगे से जाकर उसे फिर वहाँ पर पड़ी ईंटों को सरकाया, क्योंकि वो ईंटों के बीच में छुपा बैठा था। कुछ ईंटें थी, उनको हटाते हुए हम बड़ी सावधानीपूर्वक से हटा रहे थे ईंटों को। ईंटें हटाने के कुछ ही देर बाद हमें सर्प दिख गया, जो सांप यहाँ बैठा था। अब वो उसे हमने कहा भाई अब तो दर्शन दे दे। फिर एकदम से वो जाने इधर उधर घुसने की कोशिश करने लगा। जैसे ही वो बिल में जाने की कोशिश की, हमने उसकी पूंछ पकड़कर कहा चल भाई अब बाहर आ जा। जैसे ही उसे बाहर लाए, हम ग्रामीणों के सामने सर्प को बाहर लेकर उन्हें बताया कि यह हिंदी में इसे नाग कहते हैं, हमारे क्षेत्र में चश्मे वाला सांप भी कहते हैं और इंग्लिश में स्ट्रिकल कोबरा भी कहते हैं। यह इंडियन एशिया के 4 जहरीले सांपों में से एक कहा जाता है। इसके काटने से आदमी आधे से पौन घंटे 1 घंटे तक इसके जहर के अनुसार इंसान की मृत्यु हो जाती है। हमने यह भी जानकारी दी है कि सांप के काटने पर झाड़ फूँक के चक्कर में ना पड़ें। इस प्रकार का सांप काटे तो तुरंत अस्पताल में जाकर एंटीवेनम इंजेक्शन लगवाएं, क्योंकि सांप के काटने पर एंटीवेनम इंजेक्शन लग जाने पर 90% इंसान की जान बच सकती है। झाड़ फूँक से इंसान आधे से पौन घंटे में मर जाता है। और हमने ये भी बताया कि सांप को बड़वे भोपे और जो बीन बजाते हैं उनके चक्कर में ना पड़ें। सांप अपने सामने किसी भी हिलती हुई वस्तु को देखकर अपनी फन को फैलाता है और हिलाता है, जिससे लगता है कि सांप नाच रहा है, लेकिन यह बिल्कुल झूठ है, क्योंकि सांप के कान नहीं होते हैं और सांप सुन नहीं सकता। और एक यह भी भ्रांति लोगों में है कि सांप बीन के बजने पर नाचता है। हमने सर्प को पकड़कर सफलतापूर्वक रेस्क्यू